राम राम भाइयों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से हमने काम किया। आई होप सो आपने भी ऐसे ही काम किया होगा। मेरा तो अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ ना, आई मेरा तो लॉस हुआ। आई होप सो आपने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। हमारा फ्लैट के केस में सेलिंग का प्लान था, गैप डाउन के केस में सेलिंग का प्लान था, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। और ये लेवल मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और एग्जैक्ट देखो, ये 55,500 का साइकोलॉजी लेवल है। देखो एकदम एग्जैक्ट इसके ऊपर से ही एकदम से बाउंस बैक करा मार्केट। हमारा यही प्लान था कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा ही कम से कम, लेकिन मार्केट कुछ और ही चाहता था। पहले मार्केट को एसएल क्रिएट करना था, इसके बाद डाउन साइड जाना था। मैंने सोचा यहाँ पे ये दोबारा से ये यहाँ पे साइडवेज हो गया तो मार्केट एसएल क्रिएट कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने बहुत ज़्यादा ट्रैप करा, फिर उसके बाद मोमेंटम करना स्टार्ट किया जब तक हमारा एसएल उड़ चुका था। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि हमारे हाथ में केवल एक ही चीज़ है, वो है हमारा लॉस। अपने लॉस पे काम करो, प्रॉफिट की तो बात ही अलग है। आपको देना कितना है इस पे काम करो, लेने की तो बात अलग है। सो उस हमारे रिस्क रिपोर्ट के हिसाब से हमारा ऐसा लेट हो गया था। कोई बात नहीं, है पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, ये होता रहता है, ये बिजनेस है एक तरह का। सो यहाँ पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था, इसलिए हमारा प्लान था कि सेलिंग का, और उसी सेलिंग से एकदम से मार्केट डाउन साइड गया। फिर ये पुल बैक एकदम नॉन स्टॉप लिया, तो यह लगातार जो सेंटिमेंट क्रिएट है मार्केट के अंदर, बुलिशनेस वाला सेंटिमेंट क्रिएट है। इस चक्कर में लोगों ने यहाँ पे जरूर दबा के बाइंग करी होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेलिंग का प्लान बनाया कि यहाँ पे मार्केट उनको निकालेगी। तो निकालेगी जैसे ही यहाँ पे बाइंग करेंगे वो लोग, तो बड़े इस अच्छे खासा स्पाइक में आपको डाउन साइड का फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि मार्केट ने पहले मेरे ऐसे उड़ाया, फिर ऊपर साइड जाके साइडवेज हो गया। इसी लेवल देखो, ये लेवल देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट लेवल था ये। यहाँ पर रीटेस्ट किया, फिर रीटेस्ट किया, फिर जाके तोड़ा, फिर यहाँ पे सस्टेन सपोर्ट लेने लग गया, फिर दोबारा सपोर्ट लेने लग गया, फिर दोबारा सपोर्ट लेने लग गया, फिर तोड़ा, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर दोबारा सस्टेन करने लग गया, सपोर्ट लेने लग गया, फिर रेजिस्टेंस बन गया, फिर एकदम से ये एक्सपेक्ट करा था मैंने। ये जो फॉल हुआ ना, ये दोस्तों ये देखो, ये फॉल मैंने एक्सपेक्ट किया था। ये इतना पॉइंट का ये जो फॉल है जो यहाँ हुआ है, मैंने ये यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि ये यहाँ पे ऐसे ऐसे फॉल होने वाला है। जब ऐसे होते हैं ना जो, तो ऐसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मार्केट तो मार्केट है दोस्तों, आपको भी पता है कुछ भी कर सकती है। ये जहाँ पे मुड़ के, बस ये है कि अपना स्ट्रेटजी पे ध्यान देना होता है, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना होता है, अपने मनी मैनेजमेंट पे ध्यान देना होता है, और उस हिसाब से काम करना होता है। और जैसा कि मैंने करा भी है, और अच्छा प्रॉफिट बुक तो नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। क्या पता अगर आप लोगों ने किसी ने भी प्रॉफिट बुक किया तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने का प्रॉफिट बुक किया। और आपके लेवल हमारे अगर आपको हेल्प करते हैं तो आप ज़रूर लाइक करा करें, और कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर पूछा करें, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। और जैसे कि मैंने ये सारे लेवल आपको एक्सप्लेन कर रखे थे, और एग्जैक्ट देखो कितने परफेक्टली लेवल वर्क किया है। देखो यहाँ से इसी लेवल से सेलिंग आया, फिर लेवल से ये देखो ये कितना परफेक्टली गया, इसी लेवल से फिर सेलिंग आया। फिर ये देखो, मैं बार बार क्यों कहता हूँ 55,500 का लेवल, 55,000 का लेवल, 56,000 का लेवल, ये सारे कितने इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो एग्जैक्ट इसके पास आया, एकदम से देखो रॉकेट हो गया, फिर आया दोबारा से एकदम से चला गया। सो ये जो साइकोलॉजी लेवल है, इन्हीं का गेम होता है मार्केट में। इस पे आपको ध्यान देना होगा, और उस हिसाब से काम करना होगा। और उसके हिसाब से काम करोगे तो आपको बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने का मौका मिलेगा। जब बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने का मौका मिलेगा तो आपका रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली बढ़िया रहेगा, और प्रॉफिट अच्छा रहेगा। आपका लॉस कम रहेगा, लेकिन प्रॉफिट आपका बहुत अच्छा रहेगा। सो उस हिसाब से हम काम करना था हमें, और उस हिसाब से हमने काम किया। दोस्तों कल के दिन हमारा जो प्लान रहेगा, अगर मार्केट फ्लैट हुआ, मार्केट ओपन हुआ, और इस लेवल के ऊपर से फिर नीचे, इसके नीचे सस्टेन करता है मार्केट, तो हम सेलिंग का साइड का प्लान रहेगा। और गैप डाउन की केस में भी हमारा सेलिंग का प्लान रहेगा, और गैप अप की केस में हमारा व्यू है नहीं अभी फ़िलहाल, क्योंकि मार्केट गैप अप होके एकदम से स्पाइक भी आ सकता है, नहीं भी,
क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, फिर दोबारा गिर सकता है, ऊपर गैप अप होकर फिर दोबारा गिर सकता है। इस लेवल के नीचे जैसे ही आएगा हम सेलिंग का प्लान बनाएंगे, फ्लैट के केस में भी और गैप डाउन के केस में भी। जो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, जो आपका ये लेवल है 55,500 का, और ये जो लेवल है मैंने आपको मार्क करके दिया 55,760 रुपये का, जो ये लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और एक हमारा ये लेवल है जहाँ से मार्केट ये गया है, ये जो लेवल है 55,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये रेजिस्टेंस जोन है, और ये नीचे जो आपका दिख रहा है जहाँ से मार्केट पुल बैक लेके यहाँ दोबारा वापस आया, ये डबल टॉप बना के वापस आ गया, तो ये सपोर्ट जोन है। इसी की ऐसा भी हो सकता है मार्केट कल इसी जोन के बीच में ट्रेड हो, क्योंकि बहुत टाइम से मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है, तो इसलिए। लेकिन हमारा व्यू सेलिंग का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है और बायर है जो बाइंग करके गए उनको हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। और ये अगर गैप अप होता है मार्केट तो इनको भी टारगेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे अच्छे खासे सेलर हैं, तो मार्केट को अगर डाउन साइड ले जाने की कोशिश करेंगे तो हम डाउन का व्यू रहेगा। तो इस लेवल के ऊपर सस्टेन करके बुलिशनेस दिखा दे तो हम बाइंग का प्लान रहेगा। जब मार्केट गैप अप होता है तो इनके स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करता है, मार्केट अप साइड जाता है फिर दोबारा से पुल बैक लेता है, तो हम बाइंग का प्लान बनाएंगे, उस हिसाब से काम करेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया मेरी बातें, और आपने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। अगर किया है तो कमेंट जरूर करें कि आपने कितने का प्रॉफिट बुक किया, और अब मेरे लेवल आपको हेल्प करते तो परफेक्टली, तो आप ज़रूर बताएं। मैंने एग्जैक्ट ऐसी लेवल बना रखे थे, ये तो है नहीं मैं कि मार्केट लाइव मार्केट में बनाता हूँ लेवल्स, ये मेरे पहले के लेवल होते हैं बने हुए, वो आपको भी पता है जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं। उस हिसाब से हमने काम किया था, और प्रॉफिट तो नहीं हुआ दोस्तों, लॉस हुआ है, लेकिन ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। मैंने बार बार आपको बताया है कि पार्ट ऑफ द प्रोसेस, फॉलो द प्रोसेस नॉट ऑफ प्रॉफिट, फॉलो द प्रोसेस नॉट ऑफ प्रॉफिट। इसी हिसाब से काम करो। प्रोसेस का ये फ़ायदा है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ये गैम्बलिंग करोगे और ओवर ट्रेडिंग करोगे और सोचोगे कि आप की प्रोसेस कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट नहीं मिला, ये तो गलत बात है, ये तो खुद की गलती कर रहे हो आप। तो खुद की गलती को कभी भी काउंट मत करना प्रोसेस से, ये अपनी गलती अलग है और ये इसकी गलती अलग है। उस हिसाब से काम करो। आई होप दोस्तों आप अच्छा प्रॉफिट बुक करो और लंबे लंबे ट्रेंड को कैप्चर करो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप ऐसे ही आप प्रॉफिट रेगुलर करते रहो।